दोस्तों, इंडोनेशिया ने 1,05,000 भारतीय ट्रकों को खरीदने का बड़ा दांव खेला है, जिसका विरोध इंडोनेशिया के अंदर जमकर हो रहा है। इसके अलावा भारत के तेजस फाइटर जेट की ताकत को बढ़ाने के लिए इजरायल अब मैदान में उतर चुका है। दोनों खबरों पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े देश इंडोनेशिया में सरकार की एक योजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए 1,05,000 पिकअप और ट्रक विदेश से मंगाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गाड़ियों का बड़ा हिस्सा भारत की कंपनियों से खरीदा जाएगा, लेकिन इंडोनेशिया के अपने उद्योग जगत और ऑटो सेक्टर से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब देश के अंदर ही गाड़ियां बनाने की क्षमता मौजूद है तो बाहर से खरीदने की क्या जरूरत है। इंडोनेशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी इंडोनेशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष सैले हुसैन ने राष्ट्रपति से इस योजना को रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर पूरी तरह बनी बनाई गाड़ियां विदेश से आयात की जाती है तो इससे स्थानीय कंपनियों को नुकसान होगा और देश में रोजगार पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया की कई ऑटो कंपनियां सरकार की इस योजना के लिए गाड़ियां बनाने को तैयार हैं। सरकार की इस योजना पर लगभग 25 ट्रिलियन इंडोनेशियाई रुपया यानी करीब 1.5 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। ये जानकारी सरकारी कंपनी एग्रीनास पेंगन नुशांतारा के प्रमुख ने दी थी। इन गाड़ियों का इस्तेमाल गांवों में चल रही सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए किया जाना है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। लेकिन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि ये फैसला सरकार की औद्योगिक नीति के खिलाफ जा सकता है। इंडोनेशिया का ऑटो सेक्टर अभी तेजी से बढ़ रहा है और लाखों लोगों को रोजगार ये देता है। अगर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां बाहर से आ गई तो स्थानीय फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो जाएगा। अभी भी वहां की कई फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में बनने वाली पिकअप गाड़ियों में 40% से ज्यादा सामान स्थानीय कंपनियों का होता है। इससे छोटे छोटे उद्योग भी चलते हैं और सर्विस नेटवर्क भी मजबूत रहता है। इसीलिए अगर सरकार देश के अंदर ही ऑर्डर दे तो ज्यादा आर्थिक फायदा होगा और नौकरियां भी सुरक्षित रहेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जिन गाड़ियों को खरीदना चाहती है उनमें से 35,000 4 व्हील ड्राइव पिकअप भारत की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और 35,000 इसी तरह के वाहन टाटा मोटर्स से लिए जा सकते हैं। इसके अलावा 35,000 6 पहिया ट्रक भी इन्हीं कंपनियों से मंगाने की योजना है। इनकी सप्लाई 2026 तक अलग अलग चरणों में हो सकती है। इंडोनेशिया ऑटो उद्योग संघ इंडोनेशियाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि देश में कम से कम 6 कंपनियां ऐसी है जो अगर समय दिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में पिकअप बना सकती है। उनका कहना है कि स्थानीय कंपनियां और ऑटो पार्ट्स बनाने वाले मिलकर इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब ये मुद्दा इंडोनेशिया में एक बड़े आर्थिक फैसले का रूप ले चुका है। एक तरफ सरकार गांवों के विकास के लिए जल्दी कदम उठाना चाहती है तो दूसरी तरफ उद्योग जगत चाहता है कि देश की अपनी कंपनियों को मौका दिया जाए। अगर सरकार आयात पर जोर देती है तो इससे स्थानीय उद्योग कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अगर घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता मिलती है तो अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों मजबूत हो सकते हैं। अब सबकी नजर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के फैसले पर है। वह क्या कदम उठाते हैं? क्या सरकार भारत से गाड़ियां खरीदेगी या अपने देश की कंपनियों को मौका देगी? ये फैसला आने वाले समय में साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत की वायुसेना को ऐसी मिसाइल मिलने वाली है जो दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों को 250 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हफ्ते इजरायल दौरे से पहले दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। खास तौर पर भारतीय वायुसेना की उस जरूरत पर ध्यान दिया जा रहा है जिसमें लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों पर हमला करने की क्षमता को मजबूत करना शामिल है। इसी संदर्भ में इजरायल की स्काई स्टिंग नाम की एक आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल चर्चा में है, जिसकी मारक दूरी लगभग 250 किलोमीटर बताई जा रही है। भारतीय वायुसेना के लिए ये सिर्फ एक नई मिसाइल खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि लंबी दूरी की हवाई लड़ाई में मौजूद एक अहम कमी को पूरा करने का प्रयास है। एशिया के कई देशों की वायुसेनाएं तेजी से ऐसी मिसाइलें शामिल कर रही
नहीं है जो दूर से ही लक्ष्य को भेज सके। ऐसे में भारत भी अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है ताकि भविष्य के किसी भी संघर्ष में बढ़त बनाए रखी जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो इसे चरणों में पूरा किया जा सकता है। पहले चरण में तैयार मिसाइलों को सीधे खरीदकर वायुसेना की ताकत जल्दी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर भारत में इसका उत्पादन करने की योजना बन सकती है, जिससे देश में तकनीक भी आएगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इस मिसाइल को सबसे पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HAL तेजस मार्क 1A पर लगाने का विचार किया जा रहा है। वायुसेना ने ऐसे 180 विमानों का ऑर्डर दिया है जो आने वाले वर्षों में इसकी ताकत का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। इस विमान में इजराइल का आधुनिक ELM-2052 आइसा रडार लगाया जा रहा है जो दूर तक दुश्मन के विमानों को पहचान सकता है और एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। हालांकि किसी नई मिसाइल को किसी विमान पर लगाना आसान नहीं होता। इसके लिए रडार, कंप्यूटर सिस्टम, डाटा लिंक और मिसाइल के सेंसर के बीच पूरी तरह तालमेल बैठाना पड़ता है। पहले भी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और नए रडार के बीच तालमेल में कुछ चुनौतियां सामने आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। अब देखना यह होगा कि क्या ये मिसाइल भारतीय वायुसेना की जरूरतों पर खरी उतरती है और कितनी जल्दी सेवा में शामिल हो पाती है। अगर ऐसा होता है तो भारत की हवाई ताकत में बड़ा बदलाव आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।